तो क्या आपने एक बार ऑलरेडी हेयर ट्रांसप्लांट करवाया है लेकिन उसका जो रिज़ल्ट है उससे आप खुश नहीं हो, या फिर आपको वो डिज़ायर्ड हेयर ट्रांसप्लांट का रिज़ल्ट नहीं मिला है जो आपने एक इमेजिन किया था? तो क्या कोई ऐसा रास्ता है कि ऐसे हेयर ट्रांसप्लांट जो हुआ है उसको करेक्ट करने का? सो नो नीड टू बी सेड, यस देयर इज ऑलवेज अ वे डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन दैट यू आर इन। मतलब कि हमेशा कोई ना कोई रास्ता होता ही है। अगर कोई प्रॉब्लम हुई है तो हम उससे डेफिनेटली सॉल्व कर सकते हैं। इन केस ऑफ हेयर ट्रांसप्लांट अगर कोई प्रॉब्लम हुई है तो डेफिनेटली वो सॉल्व हो भी सकता है, लेकिन वो डिपेंड करता है कि आपका जो हेयर ट्रांसप्लांट है जो रॉन्ग हुआ है, जहाँ पर भी रॉन्ग हुआ है वो कितना रॉन्ग हुआ है, आप कैसी सिचुएशन में हो। देखिए, यूजुअली दो जगह पर प्रॉब्लम हो सकती है हेयर ट्रांसप्लांट होने के बाद। एक है रिसिपिएंट एरिया और एक है आपका डोनर एरिया। रिसिपिएंट एरिया में क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है कि भाई आपको जो एक इमेजिनेशन था, जिस तरह से आप सोच रहे थे उस तरह का आपको रिजल्ट नहीं मिला है, ऐसा ग्रोथ नहीं हुआ है, ऐसी डेंसिटी नहीं मिली है। रिसिपिएंट एरिया में क्या हो सकती है कि ओवर हार्वेस्टिंग हो गया, ज़्यादा बाल निकाल लिए तो वहाँ पर प्रॉब्लम दिख रही है। फॉर एग्जाम्पल, पुअर सर्जिकल टेक्निक्स। जो हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी होती है एक प्रॉपर प्रिसीजन और स्किल्स रिक्वायर करती है। यानी कि फॉर एग्जांपल देखो, अगर हम जो बाल लगा रहे हैं उसको प्रॉपर एंगल और डेप्थ के साथ लगाएंगे, जो आपके नए बाल है, तो उसमें से जो हेयर ग्रो करने वाला है वो प्रॉपर डायरेक्शन में ग्रो करेगा। अगर उसको टेढ़ा मेढ़ा लगाएंगे तो वो टेढ़ा मेढ़ा ग्रो करेगा। तो ऐसी सिचुएशन में काफ़ी लोगों को जो रॉन्ग डायरेक्शंस का सामना करना पड़ता है सर्जरी के बाद। आपने वो मूवी देखी होगी, वेलकम मूवी। तो उसमें जो अक्षय कुमार, वो बच्चे खेल रहे होते हैं, वो उसको रॉकेट फायर करना होता है। तो ऐसे में वहाँ पर अक्षय कुमार आते हैं और वो बोलते हैं कि बच्चों, ये रॉकेट को टेढ़ा मत छोड़ो, इसको सीधा छोड़ो। तो अगर आप सीधा छोड़ोगे तो ही ये सीधा जाएगा। तो बच्चे बोलते हैं, अंकल ये हमारा रॉकेट है, इसको हम टेढ़ा रखेंगे तो ही ये सीधा जाएगा। तो अक्षय कुमार बोलते हैं, ऐसा थोड़ी होता है, अगर रॉकेट आप सीधा रखोगे तो ही वो सीधा जाएगा, और अगर टेढ़ा रखोगे तो वो टेढ़ा जाएगा। तो फिर आपको मालूम ही है कि आगे क्या होता है। लेकिन वहाँ पर अक्षय कुमार बिल्कुल राइट थे, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये सिंपल साइंस है कि यहाँ पर आप प्रॉपर एंगल और डेप्थ में हेयर लगाओगे तो वो प्रॉपर डायरेक्शन में ही ग्रो करेंगे। जो दूसरा रीज़न है जिसकी वजह से कभी कभी हेयर ट्रांसप्लांट का जो रिजल्ट है वो अच्छा नहीं होता है, वो है अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ग्राफ्ट, यानी कि डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। आपका जो रिसिपिएंट एरिया है वहाँ पर अगर प्रॉपरली जो नए ग्राफ्ट लग रहे हैं उसको अगर प्रॉपरली ना लगाया जाए, उसको प्रॉपर साइंस के साथ ना लगाया जाए, तो आपको जो आने वाला रिजल्ट है वो कम दिख सकता है, उसमें डेंसिटी कम दिख सकती है। तो इसके पीछे एक बहुत ही यूनिक साइंस है, एक सिंपल साइंस है, जिसका यूज़ करके अगर आप कम ग्राफ्ट को भी प्रॉपर वे में डिस्ट्रीब्यूट करते हो तो उससे मिलने वाला आउटपुट आपको मैक्सिमम मिलता है। तो कभी कभी अगर डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर नहीं है तो भी आपका रिजल्ट खराब हो सकता है। तीसरी एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा कॉमनली रॉन्ग हो जाती है वो है पुअर हेयरलाइन डिज़ाइन। जहाँ पर हेयरलाइन अगर प्रॉपरली डिज़ाइन नहीं की गई है, उसको प्रॉपरली पोजीशन नहीं किया गया है, तो ऐसी सिचुएशन भी आपका जो हेयर ट्रांसप्लांट का रिजल्ट है वो अननेचुरल दिख सकता है, आर्टिफिशियल दिख सकता है। फॉर एग्जांपल, कभी कभी बहुत नीचे हेयर लाइन होती है, लो हेयर लाइन, तो वो बहुत ही आर्टिफिशियल दिखता है। कभी कभी एकदम स्ट्रेट हेयर लाइन होती है तो वो भी कभी कभी आर्टिफिशियल दिखता है। कभी कभी बहुत ज़्यादा ऊपर होती है और ऐसा कोई अनयूजुअल शेप होता है, कभी फेमिनिन शेप में, फीमेल पैटर्न शेप में होती है। तो ऐसी सिचुएशन में जो आपके हेयरलाइन का, हेयर ट्रांसप्लांट का जो रिज़ल्ट एक बाहर आना चाहिए वो नहीं आ पाता है। तो हेयरलाइन डिज़ाइन प्लेज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। आपके फेस के साइज, शेप, आपका बॉडी का स्ट्रक्चर, आपकी एज, आपका फ्यूचर ध्यान में रखते हुए उसको प्रॉपरली डिज़ाइन और शेप करना उसको पोजीशन करना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो फोर्थ बहुत ही कॉमन चीज़ है जिसकी वजह से आपका हेयर ट्रांसप्लांट का जो रिजल्ट है वो पुअर हो सकता है, वो है पुअर क्वालिटी ऑफ ग्राफ्ट हैंडलिंग। मतलब
कि आपके बाल पीछे डोनर एरिया से निकाले जाते और रिसिपिएंट एरिया में रखे जाते, लेकिन जब उसको वो बाहर आ जाते हैं और जब तक वो वापस अंदर जाते उसके बीच में प्रोसेस होता है जहाँ पर आपके ग्राफ्ट को हैंडल किया जाता है, उसको स्टोर किया जाता है, उसको टच किया जाता है। तो कभी कभी जब इनएक्सपीरियंस लोग ऐसे ग्राफ्ट को अगर टैकल कर रहे हैं तो वो आपके ग्राफ्ट का जो रूट है उसको डैमेज कर दिया, ग्राफ्ट को डैमेज कर दिया, उसको प्रेस कर दिया ज़्यादा, तो इसी सिचुएशन में टिश्यू को डैमेज हो सकता है। और जब ऐसा डैमेज पीस आप इम्प्लांट होता है तो उससे आने वाला रिजल्ट भी डैमेज हो जाता है। मतलब कभी कभी वो बाल वहाँ से ग्रो नहीं करते हैं, अगर ग्रो करते हैं तो वो हेल्दी नहीं होते, या फिर इतने कमज़ोर होते हैं कि वो ना होने के बराबर होते हैं। तो आपका जो आने वाला रिजल्ट है वो स्पार्स दिखता है, ऐसे दिखता है कि मतलब ग्रोथ हुआ ही नहीं है, ऐसे पूरा छोटा छोटा दिख रहा है, स्किन दिख रहा है, पूरा खाली दिख रहा है, डेंसिटी नहीं दिख रहा है। तो जब ग्राफ्ट को ही डैमेज हो गया है तो ऑब्वियसली आपका जो रिजल्ट आने वाला है वो अच्छा नहीं आने वाला है। सो देयर आर मैनी रीजंस इन एनी वे योर हेयर ट्रांसप्लांट में गो एट बैड प्लेसेस। देखो, हेयर ट्रांसप्लांट जो है वो एक मल्टीटास्क प्रोसेस है, वहाँ पर बहुत सारे लोग काम करते हैं, एक प्रोसीजर के लिए बहुत सारे लोग काम करते हैं, मल्टीपल वे टू हैंडल थिंग्स। और कोई एक छोटी जगह पर एक छोटी प्रॉब्लम हो गई तो आपका जो पूरा आउटपुट जो आने वाला है उसके ऊपर भी उसका इम्पैक्ट आ सकता है। अगर आपके साथ भी हुआ है तो देयर इज़ नथिंग टू वरी अबाउट। वो बोलते हैं ना कि व्हेन वन डोर इज क्लोज्ड गॉड ओपन्स टू मोर। तो जो हो गया सो हो गया। Forget about the past and look at the future. So now let me tell you how I have been managing to correct the bad hair transplant. देखिए, यूजुअली 15 to 20% आउट ऑफ 100 पेशेंट हम करते हैं, उसमें से 15 to 20% पेशेंट्स ऐसे होते हैं कि जो हमारे पास सिर्फ करेक्शन के लिए आते हैं कि उनका जो हेयर ट्रांसप्लांट का रिजल्ट है उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, तो वो हमारे पास करेक्शन के लिए आते हैं। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है अगर आप करेक्शन हेयर ट्रांसप्लांट प्लान आउट कर रहे हो। लेकिन ये मैं बताऊँ उससे पहले आई वुड लाइक टू टेल यू दैट माई सेल्फ डॉक्टर विवेक गलानी, चीफ हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन एट RQC हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक, सूरत, इंडिया. After doing thousands of hair transplant and implanting more than a millions of hair follicle, आज मैं आपके सामने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ और वो है कि कैन वी करेक्ट हेयर ट्रांसप्लांट दैट हैज़ गॉन बैड। देखो, हेयर ट्रांसप्लांट जो सर्जरी है उसको करेक्ट करना, जिनका हेयर ट्रांसप्लांट का रिजल्ट अच्छा नहीं है उनको करेक्ट करना सिंपल भी हो सकता है और एट अ टाइम इट कैन बी अ डिफ़िकल्ट थिंग, क्योंकि पूरी चीज़ एक ही चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट है और वो है डोनर एंड रिसिपिएंट एरिया मिसमैच। यानी कि आपका जो रिसिपिएंट एरिया है जहाँ पर हमें करेक्शन करना है वहाँ पर जो नंबर ऑफ हेयर की रिक्वायरमेंट है और वही नंबर ऑफ हेयर अगर आपके पास डोनर एरिया में अवेलेबल है तो इसको बोलते हैं मैच। अगर वो मैच नहीं हो रहा है तो वो हो गया मिसमैच। तो फॉर एग्जांपल, मान लो आपको एक ऐसा करेक्शन चाहिए जहाँ पर कम करेक्शन चाहिए, मान लो 1000 ग्राफ्ट की रिक्वायरमेंट है और आपके पास ऐसा डोनर एरिया है जहाँ पर 3 to 4000 ग्राफ्ट वहाँ पर हमें मिल सकते हैं और रिक्वायरमेंट हमें 1000 ग्राफ्ट की ही है। तो ऐसी सिचुएशन में यू आर अ लकी वन। अगर ऐसी सिचुएशन में आप हो 1000 ग्राफ्ट हम इजीली निकाल सकते हैं और उसको अच्छे से प्लेस भी कर सकते हैं और जो भी प्रॉब्लम है उसको करेक्ट भी कर सकते हैं। दूसरा अगर एक एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि मान लो आपका प्रॉब्लम बड़ा है कि 3000 ग्राफ्ट की रिक्वायरमेंट है और डोनर एरिया में 3000 ग्राफ्ट अवेलेबल भी है, तो ऐसी सिचुएशन में यू आर स्टिल द लकी गाय। तो ऐसी सिचुएशन में हमें 3000 मिल रहे हैं, 3000 लगा रहे हैं, तो आपका प्रॉब्लम हो गया सॉल्व। तीसरी सिचुएशन ऐसी भी हो सकती है कि जहाँ पर आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो ज़्यादा हो, वो बड़ी हो। मान लो 4000 ग्राफ्ट की आपको रिक्वायरमेंट है और आपका डोनर एरिया है वो बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुका है और वहाँ से 1000 या 1500 या 2000 ग्राफ्ट ही मिल पा रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में हो जाता है मिसमैच बिटवीन सप्लाई एंड डिमांड, बिटवीन डोनर एंड रिसिपिएंट। तो ऐसी सिचुएशन में मे बी आपका हेयर ट्रांसप्लांट प्लान आउट हो सकता है, लेकिन अगेन जो हमें डिजायर्ड रिजल्ट है वो मे बी ना मिले। अब ये सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए जहाँ पर भी डोनर एंड रिसिपिएंट मिसमैच हो जाता है, सप्लाई एंड डिमांड एक दूसरे को नहीं मिलती है,
जब आप हेयर ट्रांसप्लांट की बात कर रहे हो और हेयर ट्रांसप्लांट की अगर वहाँ पर लिमिटेशन आ गई है, तब ऐसी सिचुएशन में एंट्री होती है सेकंड इंटरवेंशन की, और वो है जो बहुत ही पेशेंट को हेल्प करता आ रहा है आज तक। मैंने काफ़ी पेशेंट में इस ट्रीटमेंट का यूज़ किया है और जिससे उनको काफ़ी अच्छे बेनिफिट भी मिले जब आपके पास इनफ डोनर एरिया नहीं होता है, और वो है SMP, स्काल्प माइक्रो पिगमेंटेशन। तो यस, यू हर्ड इट राइट, SMP। तो SMP एक ऐसा प्रोसीजर है जहाँ पर उस प्रोसीजर के अंदर एक बहुत ही प्रिसीजन के साथ जो पिगमेंट्स होते हैं वो आपके स्काल्प के अंदर प्लेस किए जाते हैं। इसके लिए आपको बहुत अच्छा प्रिसीजन चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए, स्किल्ड पर्सन चाहिए जो आपके ऊपर ये प्रोसीजर परफॉर्म करे। अब ये क्या करता है कि जब ऐसे पिगमेंट्स आपके स्काल्प के ऊपर जब प्लेस किए जाते हैं तब एक इल्यूजन क्रिएट करता है फुलर ऑफ हेयर का, मतलब कि एक ऐसा इल्यूजन हो जाएगा कि जहाँ पर ऐसा लगेगा देखने वाले को कि बहुत सारे बाल है। बेसिकली प्रॉब्लम क्या होता है कि जब भी डेंसिटी प्रॉब्लम वो दिखती इसलिए है क्योंकि आपकी बीनीथ द स्किन जो भी है वो विजिबल है, बाल के नीचे की जो स्किन है ना वो विजिबल है। अगर वो स्किन को हम प्रॉपरली हाइड कर सके, कुछ ऐसा करे कि सामने वाले को लगे, एक इल्यूजन क्रिएट हो कि भाई वो हेयर है, लेकिन एक्चुअली में वो हेयर नहीं है, वो इल्यूजन है। तो SMP ऐसी जगह पर इट हैज़ बीन परफॉर्मिंग आउटस्टैंडिंग। एक और चीज़ में वो बेनिफिट देता है। कभी कभी क्या हो जाता है कि किसी को एक्सीडेंट या ट्रॉमा में स्काल्प पर इंजरी हो जाती है और ऐसी सिचुएशन में हेयर ट्रांसप्लांट कभी कभी वहाँ पर काम नहीं करता है क्योंकि वहाँ पर इनफ ब्लड सप्लाई नहीं होती। तो ऐसी सिचुएशन में भी हमने कुछ पेशेंट्स में SMP किया हुआ है। और जब ऐसे स्कार में आप SMP करवाते हो और आप शेव हेड रखते हो तो वो ऐसा ही लगता है कि वो जो हेयर का स्टब होता है ना छोटा सा शेव करने के बाद, उसके बाजू में वो डॉट होता है। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डिफरेंशिएट दोज टू थिंग्स कि कौन सा ओरिजिनल हेयर है और कौन सा वो पिगमेंट वाला डॉट है। तो SMP कैन बी रियली अ ब्लेसिंग, बट अगेन it must be performed by highly skilled and experienced person, क्योंकि इसमें भी आपको एक अच्छा प्रिसीजन चाहिए। तो SMP it's been very popular treatment amongst the European countries, USA, UK। यहाँ पर लोग बहुत कॉमनली करवा रहे हैं ये ट्रीटमेंट और बहुत ट्रेंडी है। और देखिए अगेन ये ट्रीटमेंट के लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे कि हाई क्वालिटी इंस्ट्रूमेंट्स, अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स होने चाहिए। दूसरा कि एक अच्छा पिगमेंट होना चाहिए कि जो आपके नेचुरल हेयर कलर की जो क्वालिटी है उसके साथ मैच करे। जब ये सारी चीज़ें इकट्ठी होती है तब आपको SMP का जो मैक्सिमम आउटपुट है वो मिलता है। सो आई होप कि अगर आपका हेयर ट्रांसप्लांट में कोई भी रिजल्ट में प्रॉब्लम हुई है तो आपको यहाँ पर कुछ ना कुछ छोटा मोटा सॉल्यूशन मिला हो। इन एनी केस फिर भी आपको कोई डाउट है, क्वेश्चन है, डेफिनेटली आप हमें कमेंट कर सकते हो या फिर डिस्क्रिप्शन दिए हुए हमारे नंबर पे बात कर सकते हो हमारी टीम के साथ। वो आपको हेल्प करेगी, गाइड करेंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़।